देखते हैं क्या है साइकेट्रिक, ठीक है। क्या देखते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग देखते हैं, ठीक है। क्या देखना है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें क्या है मेंटल हेल्थ का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस एज अकाउंटिंग फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल बर्डन, क्या है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज कितना है, तो 40%, ठीक है। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस डन बाय WHO ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2000 शो डेट न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन हैज प्रिवेलेंस ऑफ अबाउट कितना है 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड फिर क्या है 12% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज है, ठीक है। प्रिवेलेंस कितना है, प्रिवेलेंस है 10% है, और क्या है 12% है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज है। नेक्स्ट देखते हैं, ICD-10 क्लासिफिकेशन इज यूज्ड, ICD-10 क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। ऑप्शन ए देखते हैं, सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल थिएटर, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और ब्लड बैंक। तो कहाँ ICD-10 क्लासिफाइड जो यूज हुआ था मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए, इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए यूज किया गया था, ठीक है। ICD-10 क्लासिफिकेशन किसके लिए, तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, मतलब बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, थीमेटिक क्या है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। डी देखते हैं क्या है, मिलेनियम क्लिनिकल मल्टी एक्जियल इन्वेंट्री, तो किसके लिए रिकॉल जो हुआ था, ठीक है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए। द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल किसके लिए, तो क्या है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए। ये क्या होता है, इसको अच्छे से देख लेते हैं, MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, अ कॉमनली यूज असेसमेंट टू मतलब टूल टू क्या है, क्विकली असेस अ पर्सन कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, ठीक है। टू असेस सबसे पहले क्या, ओरिएंटेशन में कितना पॉइंट देते हैं, 10 पॉइंट होता है, रजिस्ट्रेशन में कितना होता है, 3 पॉइंट होता है, अटेंशन और कैलकुलेशन में कितना होता है, 5 होता है, रिकॉल में कितना होता है, 3 होता है, और लैंग्वेज में कितना होता है, तो कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। स्कोरिंग इज, ठीक है। तो ये देख लिए थे क्या क्या आता है, फिर से देख लेते हैं। ओरिएंटेशन आता है, उसमें 10 पॉइंट देते हैं, रजिस्ट्रेशन में कितना देते हैं, 3 पॉइंट देते हैं, अटेंशन एंड कैलकुलेशन में कितना देते हैं, 5 पॉइंट देते हैं, रिकॉल में 3 देते हैं, और लैंग्वेज में 9 देते हैं, ठीक है। टोटल स्कोर जो होता है मिनी मेंटल स्टेटस का जो होता है 30 होता है, मिनिमम 0 होता है, 0 से 30 होता है, ठीक है। अगर इसमें मतलब एबव 24 है तो इंडिकेट करता है इंटेक्ट है कॉग्निशन अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये क्या होता है, अ टेस्ट यूज टू असेस इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट पर्सनालिटी बाय शोइंग पिक्चर ऑफ लाइफ सिचुएशन डेट कुड बी इंटरप्रिटेटेड इन अ सेवरल वे, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, ये टेस्ट है जो असेस करता है क्या इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट पर्सनालिटी बाय शोइंग पिक्चर के द्वारा ऑफ लाइफ सिचुएशन डेट कुड बी इंटरप्रिटेटेड इन अ सेवरल वे, ठीक है। द सब्जेक्ट इज आस्किंग टू प्रोवाइड अ स्टोरी ऑफ व्हाट द पिक्चर रिप्रेजेंटेड,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। क्या है बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज़ स्केल होता है, ये स्केल होता है जो यूज टू असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन के लिए। क्या होता है? इट इज स्केल यूज टू असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या होता है? ठीक है। बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी क्या होता है? क्या है? इट इज स्केल होता है यूज टू असेस लेवल ऑफ डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं कॉग्निशन, बी परसेप्शन, इंसाइट और हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो क्या नहीं है इसमें? हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूड नहीं है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। तो क्या क्या इंक्लूड है? कॉग्निशन है, परसेप्शन है, इंसाइट भी है, लेकिन क्या नहीं है? हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द सिस्टमेटिक इवाल्वेशन ऑफ बिहेवियर, evaluation of behavior, emotion and cognition function of an individual is known as। ऑप्शन ए देखते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। तो क्या है इसमें? तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में देखा जाता है क्या? सिस्टमेटिक इवाल्वेशन ऑफ बिहेवियर, इमोशन, कॉग्निशन फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज अ डिस्क्रिप्शन एंड सिस्टमेटिक इवाल्युएशन ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्लाइंट मेंटल फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। ठीक है, क्या है? द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय। ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं मतलब टेकिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री मतलब डूइंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। सी देखते हैं क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है। मोस्ट कॉमन असेसमेंट होता है फॉर मेंटली इल पेशेंट इज डन बाय मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के द्वारा। एमएससी जो होता है ये इम्पोर्टेंट टूल होता है असेस करने के लिए मेंटल इल पर्सन के। ठीक है। ऑल्थो टेकिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डायग्नोसिस ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या होता है? मूड एंड अफेक्ट। बी देखते हैं जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच और क्या होता है? हाई कॉग्निशन फंक्शन। तो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जनरल एक्सेप्टेंस एंड बिहेवियर होता है। कंपोनेंट भैया क्या क्या होता है एमएससी का? ठीक है। आइडेंटिफाई डाटा, जनरल डिस्क्रिप्शन बोले तो अपीयरेंस, मोटर एक्टिविटी एंड मोटर बिहेवियर, स्पीच पैटर्न, जनरल एटीट्यूड, इमोशन में मूड एंड अफेक्ट, थॉट प्रोसेस में फॉर्म ऑफ थॉट या कंटेंट ऑफ थॉट। ठीक है। परसेप्शन डिस्टर्बेंस में इल्यूजन एंड हेलोजिनेशन, डी पर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। ठीक है। और क्या है? सेंसोरियन एंड कॉग्निटिव एबिलिटी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, स्पाज्म एंड मेमोरी, एग्जाम्पल रिकॉल। ठीक है। और ये क्या होता है? क्या है? इम्पल्स कंट्रोल एंड जजमेंट एंड इंसाइट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डाटा, क्या डेट मंथ ईयर वर्ल्ड हेल्प टू असेस। ठीक है। आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट मंथ ईयर वर्ल्ड हेल्प टू असेस। ऑप्शन है डिलीरियम, ओरिएंटेशन, प्रिजर्वेशन, जजमेंट। तो ओरिएंटेशन है ये। ठीक है। ये क्या होता है? ओरिएंटेशन जो होता है, ओरिएंटेशन मीन द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू क्या है? मतलब पर्सन टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिकॉग्नाइज करेक्ट अबाउट टाइम बोले तो लाइक डेट मंथ ईयर। ठीक है। एंड क्या है? प्लेस एंड आइडेंटिफाई नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ नर्स इंटर क्या है? अ नर्स इंटर रूम ऑफ अ पेशेंट विथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर आस्क अबाउट आस्क व्हाट डे ऑफ वीक। क्या है? व्हाट डे ऑफ वीक इट इज, क्या इट इज वो क्या व्हाट इज डेट
month, year and where the patient is nursed to attempting to assess. ऑप्शन है प्रिजर्वेशन, ओरिएंटेशन, कॉन्फेबुलेशन और डिलीरियम। तो क्या करना होता है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या है, एक नर्स है जो इंटर हुआ है रूम में और पेशेंट के क्या है, पेशेंट के साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। और क्या है, मतलब आस्क अबाउट, उसे पूछ रहा है क्या है, वीक के बारे में, ठीक है। व्हाट इज डेट, डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, क्या है मतलब ईयर क्या है, और क्या है मतलब उसके बाद है मतलब वेयर द पेशेंट इज, द नर्स अटेम्प्ट टू एसेस ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन है ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो क्या है, अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने दिया था स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस एंड पब्लिश्ड बाय अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। अब देखते हैं क्या है, मतलब क्या है, यू टेल 65-year-old पेशेंट है, ठीक है, और लिसन केयरफुली एंड रिपीटेटिव आफ्टर मी एप्पल पेन टेबल इफ क्या है, इफ रिपीट दीज 3 वर्ड, क्या है, 3 वर्ड इमीडिएटली आफ्टर यू इन अ करेक्ट सीक्वेंस, ही इज अ नॉर्मल। ऑप्शन है जजमेंट, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉल। तो वो क्या है, रिकॉल किया जा रहा है, ठीक है। रिपीट कर रहा है, जो वर्ड बोला है उसको रिपीट कर रहा है तो उसको रिकॉल करना बोलते हैं। रिकॉल जो होता है इज अ एक्ट ऑफ, क्या है, क्या होता है, इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू माइंड, ब्रिंगिंग बैक टू माइंड क्या है, ब्रिंगिंग बैक टू माइंड समथिंग प्रीवियसली लर्न, क्या है, प्रीवियसली लर्न या एक्सपीरियंस, लाइक क्या है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड इमीडिएटली, रिकॉल यूज टू असेस रिसेंट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है असेसमेंट अबाउट, क्या असेसमेंट अबाउट क्या है कॉशन ऑफ, असेसमेंट अबाउट कॉशन ऑफ मेंटल इलनेस वुड, क्या है, मेंटल इलनेस वुड द नर्स आइडेंटिफाई एज इनकरेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट, क्या है कॉशन ऑफ मेंटल इलनेस, क्या है, मेंटल इलनेस वुड द नर्स आइडेंटिफाइज एज इनकरेक्ट। ऑप्शन है लाइफ सर्कमस्टांसेस कैन, क्या है मतलब क्या कैन इन्फ्लुएंस वंस मेंटल हेल्थ फ्रॉम बर्थ। ऑप्शन बी क्या है, द एबिलिटी टू डील विथ इन्वायरमेंटल स्ट्रेसन कैन रिजल्ट इन मेंटल इलनेस, ठीक है। सी देखते हैं क्या है, मेंटल हेल्थ इज इन्फ्लुएंस बाय रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड, क्या है मतलब पर्सन एंड आइदर लव एंड रिफ्यूज टू लव वंस अनदर, ठीक है। मतलब उसके बाद देखते हैं डी में क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है मतलब क्या है, डू नॉट इन्फ्लुएंस वंस मेंटल हेल्थ। तो यही होगा, क्यों, क्योंकि इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है ये, डज नॉट इन्फ्लुएंस इज मेंटल हेल्थ को, ठीक है, चलता है। अब देखते हैं कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर आर बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर, बायोकेमिकल फैक्टर, ब्रेन डैमेज एंड फिजिकल deprivation लाइक माल न्यूट्रिशन एंड स्लीप deprivation। नेक्स्ट देखते हैं अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन हु क्या है, हु हैव एक्सपीरियंस मैटरनल डेप्रीवेशन इज, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं टेंडेंसी टुवर्ड ओवर, क्या टेंडेंसी टुवर्ड ओवर रिएक्टिंग। बी देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, क्या है, प्रोनेस टू इलनेस, एक्सट्रीम एक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन हु हैज एक्सपीरियंस मेंटल डेप्रीवेशन। तो क्या होता है, प्रोनेस टू इलनेस होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन हु हैज एक्सपीरियंस मैटरनल
डेप्रीवेशन इज क्या होता है, डेप्रीवेशन इज प्रोनेस टू इलनेस होता है, ठीक है। मेटरनल डेप्रीवेशन मीन्स द चाइल्ड इज क्या होता है, चाइल्ड इज डिप्राइव्ड फ्रॉम मेंटल क्या होता है, मेटरनल स्टिमुलेशन ऑफ मदरिंग केयरिंग एंड अफेक्शन। द डेप्रीवेशन में प्रीडिस्पोज फॉर एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर टू अ लेट स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, पेरेंटल क्या है, साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। बी देखते हैं क्या है, रिपीटेटिव अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। फिर क्या है, हार्श एंड इनएडिक्वेट पैटर्न, द ऑल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। पेरेंट साइकोपैथोलॉजी, क्या रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। हार्श और इनएडिक्वेट पैटर्न, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द क्या है, फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम एमंग चिल्ड्रेन एक्सेप्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम एंड चिल्ड्रेन एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए पेरेंटल फैक्टर, सोशल रिलेशनशिप, फैमिली इन्वायरमेंट, फिजिकल हेल्थ, क्या होता है, फिजिकल हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम एमंग चिल्ड्रेन एक्सेप्ट फिजिकल हेल्थ को छोड़ के, ठीक है। पेरेंट फैक्टर होगा, सोशल रिलेशनशिप और फैमिली इन्वायरमेंट होगा, फिजिकल हेल्थ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं और साइकेट्रिक इलनेस इज मैनिफेस्टेड बाय। ऑप्शन डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीडिंग, ठीक है। क्या है, अनपॉपुलर बिलीव और गुड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल स्विंग। तो साइकेट्रिक इलनेस जो होता है मैनिफेस्टेड बाय क्या होता है, डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीडिंग होता है, डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीडिंग होता है। अब देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ क्या, साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, मतलब क्या है, ऑप्शन ए अनरिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बी क्या है, मतलब बी देखते हैं लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सी देखते हैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, अनरिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं फॉर अ प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बी अवॉइडेड। ऑप्शन ए अनहेल्दी क्रिटिसिज्म, अनफेवरेबल कंपेरिज्म, ओवर डोमिनेंस ऑन चिल्ड्रेन पर्सनालिटी, ऑल। क्यों, क्या, फॉर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बी अवॉइडेड, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म को भी अवॉइड करना है, अनफेवरेबल कंपेरिजन को भी, ओवर डोमिनेंस ऑन चिल्ड्रेन पर्सनालिटी को भी, ऑल, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिक एंड अदर प्रोफेशनल इज नोन एज। मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिक एंड अदर प्रोफेशनल इज नोन एज। ऑप्शन ए क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। बी देखते हैं पिंग पोंगिंग, गैंगिंग, और क्या होता है, क्या है, टॉटिंग। तो क्या होता है, पिंग पोंगिंग बोलते हैं उसको, क्या है, मल्टीपल रेफरल बिटवीन साइकेट्रिक्स एंड अदर प्रोफेशनल इज पिंग पोंगिंग, ठीक है। पिंग पोंगिंग जो होता है इज अनइथिकल प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेडली पासिंग द पेशेंट फ्रॉम वन फिजिशियन टू अनदर फिजिशियन एंड अगेन टू अ थर्ड पार्टी पेयर, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे जगह भेज देगा एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास, ठीक है। क्या होता है, साइन ऑफ सर्किलिना फैमिली के जीनोग्राम इंडिकेट। ऑप्शन ए मेल फीमेल चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट, तो क्या होता है, फीमेल। साइन ऑफ सर्किल इन फीमेल जीनोग्राम इंडिकेट फीमेल। फैमिली जीनोग्राम इज फैमिली
family map of 3 or more generation that record relationship, death, occupation, health and illness history. Sign of circle in क्या होता है जीनोग्राम इंडिकेट फीमेल, क्या फीमेल एंड क्या है स्क्वायर इंडिकेट मेल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच टर्म रेफर टू अ साइंस, विच टर्म रेफर टू अ साइंस डेट डील विथ अ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं मेंटल हेल्थ, बी देखते हैं मेंटल हाइजीन, ठीक है, सी देखते हैं क्या है बेसिक साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो क्या होता है मेंटल हाइजीन ये होता है। विच टर्म यूज टू साइंस डील विद द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिक एंड सोशियल, क्या होता है साइकोलॉजी। तो मेंटल हाइजीन करना है। क्या होता है ये मेंटल हाइजीन जो होता है साइंस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, क्या है मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिफाइन एज दोज हु। ठीक है, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन क्या है मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिफाइन एज क्या है मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है वो कैन बी डिफाइन एज दोज हु। ऑप्शन ए देखते हैं हैव इनसाइड टू क्या है हैव अ इंसाइट इनटू देयर ओन प्रॉब्लम। बी देखते हैं क्या है मतलब बी क्या आर एबल टू मीट देयर ओन बेसिक नीड। ठीक है, आर नॉट एग्जिबिटिंग पैथोलॉजिकल क्या है आर फ्री फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक, क्या होना चाहिए बोथ होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बोथ फिजिकल और क्या होता है फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम। मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिफाइन एज, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कौन होगा, ठीक है क्या है आर फ्री फ्रॉम बोथ फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है वेरियस डिफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देखते हैं क्या है मतलब कार्ल मेनिंगर के अकॉर्डिंग, ये कब दिया था जब आज़ादी हुआ था 1947 में। ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंगर। ठीक है, क्या होता है एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अ वर्ल्ड एंड टू ईच क्या होता है ईच अदर विथ अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मेनिंगर क्या था एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अ वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विथ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अ कोप विथ स्ट्रेसर ऑफ डेली लिविंग एंड क्या है लिव द फिजिकल एंड इमोशनल हारमोनियस लाइफ विदाउट एनी internal conflict called mentally healthy individual. Ability of a person to cope with stressor of daily living and क्या है live a physical and emotional harmonious life without any internal conflict called mentally healthy individual. Mental health is balance between body mind and spirit surrounding environment होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर टू। ठीक है, टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल इज रेफर टू। ऑप्शन है पैरोल, एब्सकॉन्ड, टर्मिनेशन, एस्केप। तो उसको पैरोल पे ठीक है टेम्पररी डिस्चार्ज किया जाता है पेशेंट को फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, उसको क्या बोलते हैं पैरोल। पैरोल जो होता है ना ये टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम साइकेट्रिक हॉस्पिटल टू क्या परफॉर्म सर्टेन रिचुअल टू अटेंड सर्टेन फैमिली फंक्शन। क्या है क्या एब्सकॉन्ड मीन्स क्या होता है लीव द हॉस्पिटल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल अथॉरिटी, बिना किसी अनुमति के हॉस्पिटल से भाग गया उसको एब्सकॉन्ड बोलते हैं। ठीक है,
ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ साइकेट्रिक पेशेंट इज डिस्चार्ज बाय अ कंसर्न मेडिकल ऑफिसर after their relative furnish a bond along with undertaken that is mentally ill person shall be prevented from causing injury to a self and other the patient क्या है, the patient got discharge under which type of discharge। ठीक है, एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। कंसर्न क्या है, मेडिकल ऑफिसर आफ्टर देयर रिलेटिव फर्निश बॉन्ड अलॉन्ग विथ अंडरटेकन दैट मेंटली इल पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉसिंग इंजरी टू अ सेल्फ और अदर। ठीक है, द पेशेंट गॉट डिस्चार्ज अंडर टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑप्शन ए एडमिटेड बाय पुलिस। ठीक है, ऑन रिसेप्शन ऑर्डर, वॉलेंट्री बेसिस, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे किया जाता है ये, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। एक है मिस्टर आनंद इज अ मेंटली इल पर्सन एंड नीड टू बी एडमिटेड इमीडिएटली एज क्या है, एज ऑफ द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज। इन दिस केस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर क्या है मजिस्ट्रेट विद इन 72 आवर। ठीक है, द मजिस्ट्रेट शुड बी मीट मिस्टर आनंद हॉस्पिटल एंड एग्जामिन विद इन 72 आवर। द मजिस्ट्रेट कैन बी प्रोड्यूस द रिसेप्शन ऑर्डर लेटर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, डी देखते हैं, द मजिस्ट्रेट एलिजिबल टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ 72 आवर। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या है, ए बी और डी क्या होता है, ए बी और डी होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है इसमें, द मजिस्ट्रेट कैन बी प्रोड्यूस ऑर्डर एंड लेटर इन केस ऑफ इमरजेंसी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्या है ही शुड बी अ प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट within 72 hour, the magistrate should be meet Anand in hospital, examine within 72 hour, the magistrate is eligible to extend the time period of 72 hour। क्या नहीं होता है, the magistrate can be produce the क्या है reception order later in case of emergency। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, the Indian Mental Health Act was amended in which year। क्या है, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था, तो क्या है 1987 में आया था, 1987 में। ठीक है, ठीक है, जब क्या था क्या है, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था उसके 4 साल बाद क्या आया था, तो मेंटल हेल्थ केयर क्या है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, अमेंडेड किया था 1987 में। ठीक है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1987 विच इज अमेंडमेंट ऑफ इंडियन ल्यूनेसी एक्ट कब है, 1912 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, दिस एक्ट वाज फाइनली क्या है ड्राफ्टेड इनटू जनवरी 1950 बेस्ड ऑन बोर्ड कमिटी रिकमेंडेशन। ठीक है, एंड कम इनटू एग्जिस्टेंस इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम अप्रैल 1993। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्लाइंट है जिसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया है, रिफ्यूज कर रहा है बात का एंड और चेंज द क्लोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज क्या कंग्रुएंट विद द रोल ऑफ नर्स एज अ मदर सरोगेट। ऑप्शन ए देखते हैं, अलाउ द क्लाइंट टू मेक डिसीजन अबाउट हाइजीन। ठीक है, बी देखते हैं, असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड क्लोथ क्या है एंड चेंज क्लोथ। सी देखते हैं, इनकरेज फैमिली मेम्बर टू टॉक टू क्लाइंट। ठीक है, डी देखते हैं, पुट द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम टू अवॉइड ऑफरिंग पुट द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम टू अवॉइड ऑफरिंग अदर। तो बी होता है, असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड चेंज क्लॉथ। एक क्लाइंट है जिसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और रिफ्यूज कर रहा है बाथ और चेंज हर क्लॉथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज कॉन्ग्रुएंट विथ अ रोल ऑफ नर्स एज अ क्या है एज अ मदर सरोगेट।
असिस्ट क्या है, असिस्ट द क्लाइंट बाथ एंड चेंज क्लोथ, ठीक है, असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड चेंज क्लोथ। ये क्या होता है, एक वुमेन है हु थ्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गिव क्या है, मतलब क्या है, गिव बर्थ टू अ चाइल्ड टू विच सी में क्या है, विच सी में नॉट हैव अ जेनेटिक रिलेशनशिप कॉल्ड सेरोगेट मदर, केयरिंग द पेशेंट लाइक मदर। एग्जाम्पल असिस्ट क्या है, असिस्ट क्लाइंट टू बाथ एंड चेंज क्लोथ इज रोल ऑफ क्या है रोल ऑफ नर्स एज अ मदर सेरोगेट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी, ओसीडी और एक्सोजीनस डिप्रेशन। तो सिजोफ्रेनिया नहीं है, साइकोटिक ये होता है, एंजाइटी होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ओसीडी होता है और एक्सोजीनस डिप्रेशन होता है, ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है। सिजोफ्रेनिया जो होता है साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, ऑल अदर ऑप्शन आर न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर गिवन टू ऑप्शन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये माइनर मेंटल डिसऑर्डर होता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस और न्यूरोसिस, ठीक है, ऑप्शन है क्लिनिकल फीचर्स, सिविरिटी, इंसाइट और ड्यूरेशन ऑफ इल्नेस, तो इंसाइट पे डिपेंड होता है। डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस और न्यूरोसिस को कैसे करते हैं, तो इंसाइट के द्वारा करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इज प्रेजेंस ऑफ इंसाइट मीन्स न्यूरोसिस एंड ऑब्सेंस इंसाइट होता है साइकोसिस में इनटू क्लाइंट। क्या है, द चीफ डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर इज ओवरवेलमिंग एंजाइटी, एंटी सोशल कंडक्ट, ऑब्सेसिव बिहेवियर, क्या होता है, कन्फ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, तो कन्फ्यूजन होता है बिटवीन फैंटेसी और रियलिटी के बीच में, ठीक है। क्या है, द चीफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर में कन्फ्यूजन होता है बिटवीन फैंटेसी और रियलिटी में। द चीफ डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शंस होता है इंसाइट जो होता है क्या है, अपोजिट टू डिनाइल होता है, मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंसिव ऑफ वन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है व्हाट आर ट्रेंड इन साइकेट्रिक नर्सिंग, व्हाट आर ट्रेंड इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ऑप्शन है सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट एंड एक्सपीरियंस नर्स, बी कॉस्टिडियल केयर, प्रैक्टिस ऑफ नर्स इन अ न्यू एंड इमर्जिंग रोल, और क्या होता है, क्या डिलीमांस इन केयर, तो प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल, ठीक है। व्हाट आर द ट्रेंड इन साइकेट्रिक नर्स क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन न्यू एंड इमर्जिंग रोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है क्या व्हाट आर नॉट व्हाट आर नॉट अ मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू अ मेंटल हेल्थ। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, चाइल्ड डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। बी देखते हैं मेंटल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, ठीक है। क्या है, सी देखते हैं अ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, ठीक है। क्या है, पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो क्या है ऑप्शन सी नहीं, क्या द पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, ठीक है। व्हाट आर नॉट मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, क्या होता है, तो क्या नहीं है, तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस, ठीक है। तो क्या क्या होता है, चाइल्ड है डू नॉट एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट हेल्थ, बिल्कुल करेगा, ठीक है। पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वायलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, नहीं, तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, इट इज़ अ पॉसिबल टू प्रिवेंट मेंटल हेल्थ इलनेस। ऑप्शन सी is not a misinterpretation but it is a true statement about mental illness होता है। what is the most important information of nurse would teach prevent relapse in a client with psychiatric illness, क्या होता है, what is the most important information the nurse would teach to prevent relapse in a client with a psychiatric illness। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, डेवलप अ क्लोज
सपोर्ट सिस्टम, बी देखते हैं क्या है क्रिएट स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, सी देखते हैं रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज एंड कॉजिंग एंजाइटी, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन रेजिमेन। तो क्या है क्रिएट एन स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है व्हाट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन द नर्स वुड टीच टू प्रिवेंट रिलैप्स इन अ क्लाइंट विथ साइकेट्रिक इलनेस। क्या होता है तो क्रिएट टू स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, रिलैप्स मीन्स क्या होता है रिक्वेरेंस ऑफ डिसीज सिम्टम्स आफ्टर रिकवरी, स्ट्रेस बियॉन्ड द मेंटल कैपेसिटी विल कॉज क्या है रिलैप्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है,